नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का खास दौरा, जहां मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में प्रचार प्रसार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो 3 जिलों का ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा के दौरे पर है आज सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठक भी वो करेंगे और जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज सौंपा जाएगा। तो निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं जिलों के। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बताते हैं। सुबह 11:20 पर आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, सुबह 11:50 पर पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी, और इसी के साथ दोपहर 12 बजे से मथुरा के बीएन पोद्दार कॉलेज में जनसभा होगी, और दोपहर 1:35 पर फिरोजाबाद के सीएल जैन कॉलेज में जनसभा करेंगे। तो दोपहर 3:15 से आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा। सुबह 11:20 से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और 11:50 पर पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे। तो आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद का ये महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या संदेश देते हैं कार्यकर्ताओं को, जहां कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, नाराजगी है, उसको किस तरीके से शांत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है और ऐसे में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार की जहां कमान संभाल रहे हैं, तो समय समय पर बागियों को मनाने का प्रयास भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। इन जिलों के दौरे के दौरान पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान क्या दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा खास है, और इसके लिए ग्राउंड जीरो पर पार्टी को और ज्यादा मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लगातार ताबड़तोड़ वो जिलों का दौरा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज भी उनका 3 जिलों का दौरा है। मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको जरूरी दिशा निर्देश एक तरफ दिए जाएंगे। तो साथ ही साथ जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौंपा जाएगा। तो महत्वपूर्ण दौरा और पूरा मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो भी आपको दिखा रहे हैं। जहां दोपहर 3:15 से आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता महेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। हमारे संवाददाता महेश, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा का, मथुरा में क्या जोश कार्यकर्ताओं के बीच, क्या बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के? देखिए उन्नति, हम आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11:50 पर यहाँ मथुरा की पुलिस लाइन में पहुंचेंगे, और पुलिस लाइन के बाद में बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज, जहां पर भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर जो व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की गई है, तो प्रशासन की बात करें यहाँ पर नगर निगम के द्वारा पुलिस लाइन से लेकर बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज तक जो रास्ता है जिससे गुजरेंगे मुख्यमंत्री, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। और पुलिस की बात करें तो मथुरा पुलिस के द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, और टैंक चौराहे के पास में किसी भी आम जनमानस को भी असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके अलावा अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी विनोद अग्रवाल की जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है, जो अन्य प्रबल दावेदार थे, जो यहाँ टिकट की मांग कर रहे थे मेयर पद की, उनको टिकट नहीं मिलने के कारण कई असंतोष भी है, और दोनों उनमें आपस में मतभेद भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, यहाँ संगठन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, तो उनमें जो मतभेद है उनको दूर करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मथुरा पहुंचते हैं, तो यहाँ जो ब्रजवासी हैं उनके आने को लेकर के, उनको देखने को लेकर के बड़े अति उत्साहित रहते हैं। जब से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मथुरा के लिए आया है, और यहाँ पर ब्रजवासी हैं उनको आने और देखने के लिए उत्साहित है, और उनको लगातार यहाँ पर जो जनसभा जहाँ पर स्थल है उस जगह पर बहुत भारी तादाद में आम जनमानस और ब्रजवासी वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए महेश, पदाधिकारियों के साथ क्योंकि बैठक भी है, क्या उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है कोई मथुरा में? देखिए उन्नति जी, हम आपको बता दें मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, यहाँ से जो पुलिस लाइन पे आएंगे, पुलिस लाइन के बाद बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। जो संगठन की बात किया, संगठन के पदाधिकारी जो बैठक है वहीं पर होगी बैठक, और इसके अलावा मुख्यमंत्री जो इनमें आपस में मतभेद है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विनोद अग्रवाल प्रत्याशी हैं,
इसके अलावा जो अन्य प्रबल दावेदार थे जिन्होंने टिकट की मांग की थी, उनको टिकट नहीं मिला है, जिसका असंतोष उनमें देखा जा रहा है और यहाँ पर संगठन के लोग भी कुछ नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद में यह असंतोष भी दूर होगा और लोगों में मतभेद दूर होंगे, क्योंकि संगठन के लोग मुख्यमंत्री को देखते हैं और उनके आदेशों का पालन भी करते हैं और मुख्यमंत्री की बात को भी मानते हैं। और जहां तक देखने की बात है, यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे और जल्दी से जल्दी ये संगठन में जो मतभेद है दूर हो सबके, और यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और साथ ही साथ हो सकता है मुख्यमंत्री, अभी कार्यक्रम तो नहीं है, मुख्यमंत्री हो सकता है श्री के जन्म स्थान भी जा सके। बिल्कुल। तो देखिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को किस तरीके से दूर करते हैं और जीत का बड़ा मूल मंत्र देते हैं, देखना होगा। बहुत शुक्रिया महेश आपका। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अब खबर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ताबड़तोड़ दौरा। लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी और राधा मोहन सिंह। भूपेंद्र चौधरी और राधा मोहन सिंह निकाय चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। चुनाव कार्यालय में होगी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। सुबह 11 बजे लखनऊ के हलवासिया मार्केट में बैठक होगी। दोपहर 2 बजे बाराबंकी में जनसभा करेंगे भूपेंद्र चौधरी और राधा मोहन सिंह। सुमित्रा लॉज में करेंगे निकाय चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक। नेताओं और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। शाम 5:30 बजे अयोध्या में जनसभा करेंगे भूपेंद्र चौधरी और राधा मोहन सिंह। तो देखिए, ताबड़तोड़ दौरे हैं। बीजेपी लगातार सक्रिय हो चुकी है पूरी तरीके से। जब से बिगुल बजा है निकाय चुनाव का, तब से ही प्रचार प्रसार को धार देने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम दिग्गज मैदान में है। लखनऊ से अगली खबर। निकाय चुनाव के मिशन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सहारनपुर और मुरादाबाद में विजय शंखनाद करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। 11:30 बजे सहारनपुर के एलजीएम इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। 1:15 पर मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा होगी। वोट की अपील भी करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो मुरादाबाद और सहारनपुर का ये दौरा रहेगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। और इस दौरान किस तरीके से, क्योंकि सहारनपुर में भी बड़ी नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के अंदर खाने ही कहीं ना कहीं खलबली है और इसके चलते मनाने का प्रयास कैसे करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, क्या उनका रुख रहता है इस दौरान, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान क्या निर्देश उनके रहते हैं, क्या बड़ा मूल मंत्र रहता है, ये खास रहेगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुरादाबाद और सहारनपुर का ये दौरा, जिस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लखनऊ से अब खबर, जहां बीएसपी को नहीं मिले सभी सीटों पर प्रत्याशी। नाराज मायावती ने कानपुर के मुख्य जोन इंचार्ज को हटाया है। नए मुख्य जोन इंचार्ज शमसुद्दीन राइन अब मुनकाद अली की जगह संभालेंगे। तो शमसुद्दीन राइन करेंगे निकाय चुनाव का नेतृत्व। कानपुर में पार्टी ने कुल 110 वार्डों में से सिर्फ 70 वार्डों पर ही पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले निकाय चुनाव में ये संख्या 88 की थी। तो इसी के चलते ये बड़ा बदलाव भी बीएसपी की तरफ से किया गया है, क्योंकि प्रत्याशी नहीं मिले हैं। जहां कानपुर में पार्टी ने कुल 110 वार्डों में से सिर्फ 70 वार्डों पर ही पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि इससे पहले की अगर बात करें पिछले निकाय चुनाव में तो ये संख्या 88 थी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, बीएसपी की तरफ से बड़ा बदलाव कानपुर में किया गया है। मुख्य जोन इंचार्ज को हटा दिया गया है, नई तैनाती भी कर दी गई है, प्रत्याशी नहीं मिले हैं और इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। बीएसपी लगातार आत्ममंथन के साथ आगे बढ़ रही है निकाय चुनाव में, ये समझा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी की रणनीतियां हैं उसको लेकर के काम पार्टी कर रही है और उसी के एवज की अगर बात करें तो कानपुर के बसपा के नए जो इंचार्ज हुआ करते थे मुनकाद अली, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह शमसुद्दीन को रैनी को वहां पे बैठा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 110 कानपुर में वार्ड हैं और 110 वार्डों में उनको प्रत्याशी नहीं मिले हैं, यानी कि उनको चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी की जरूरत थी वो नहीं मिले। 70 प्रत्याशी ही उनको मिल पाए हैं। अगर पिछले निकाय चुनाव 2017 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उनको 88 उम्मीदवार मिले थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था। इस पे नाराज मायावती ने उनको हटा दिया है फिलहाल के लिए। और अगर बात करते हैं पार्टी की जिस तरीके से निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव पे बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से इस बार एक्टिव नजर आ रही हैं और वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों का जो है वापिस बैठ करके ही जो है समीकरण सबका जानना चाहती हैं और कहाँ पे किस जिलाध्यक्ष कौन सा कोऑर्डिनेटर
दर्ज है, वहाँ पे जो काम कर रहा है उसी तरीके से वो इस बार जो है चुनाव को लड़ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव को वो एक सेमीफाइनल के तौर में देख रही हैं, इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव हैं, वहाँ पे पूरी मेहनत करना चाहती हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़त हासिल करना चाहती हैं। इसीलिए पूरी फोकस जो है इस बार जो है बसपा सुप्रीमो ने निकाय चुनाव में किया है और निकाय चुनाव की रणनीतियां पूरी तरीके से तय थी। जिस तरीके से उन्होंने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अगर उतारे हैं तो निकाय चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। अगर बात करते हैं तो जहां एक तरफ दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाह उनके ही है और इसके साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक वो अपनी तरफ खींचना चाहती थी और उसको लेकर के लगभग 17 में से 11 उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार के निकाय चुनाव में पूरी तरीके से फोकस कर रही है बसपा सुप्रीमो और उसी तर्ज पे जो है चुनाव लड़ने का भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने के बाद महत्वपूर्ण निर्णय भी बीएसपी की तरफ से लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत, जहां बीजेपी की सदस्यता लेंगे कई विपक्षी नेता। कई विपक्षी नेताओं को सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता सदस्यता लेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की एक और जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसे जीत इसलिए भी क्योंकि विपक्षी नेताओं के तमाम बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामेंगे। लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष, जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करें, सरकार के कार्यों को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाए जाएं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करें। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भूपेंद्र चौधरी अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कहा जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करें, इसके भी निर्देश हैं। और अब खबर आगरा से है, जहां बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है। दरअसल शमशाबाद में निकाय चुनाव पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बृजमोहन राठौर का समर्थन करने कैबिनेट मंत्री नंदी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता संदीप शर्मा ने कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं नंद किशोर उर्फ नंदी, वो आगरा के उसमें आए हुए हैं और लगातार आप देख सकते हो कि यहाँ उन्होंने कार्यालय उद्घाटन किया और सभा को संबोधित भी किया है। नंदी जी हमारे साथ है, एक बार हम उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सर, शमशाबाद आप आज आए हो, सभा को संबोधित किया है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ। देखिए, शमशाबाद के हमारे बृजमोहन राठौर जी, जिनके समर्थन में सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं और वो दिखाई पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही है, तो हमारी नगर निकाय में भी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। हम कई जगह घूमते हुए आ रहे हैं, अभी कई जगह और जाना है। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आज भी जो विपक्ष में है, चुनावी मैदान में उतरा है, वो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हमेशा और हमेशा, वो थोड़े मन में खटास चाहे जो भी रही हो, लेकिन आते आते वो उसके दिमाग में सब कुछ जाता है, भूल याद रखता है कमल का फूल। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, वो हमारे साथ थे और वह यहाँ पर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं बृजमोहन राठौर, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया है और सभा को संबोधित किया है। साथ ही साथ एक रोड शो का कार्यक्रम भी किया गया और उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाली 4 तारीख को भारी बहुमत से भाजपा की सरकार को वोट देकर विजय बनाए। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। आगरा की शमशाबाद में निकाय चुनाव पालिका अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन राठौर के समर्थन में सभा करने के लिए देर रात कैबिनेट मंत्री नंदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, बीजेपी की सरकार में गुंडे बदमाश थर थर कांपते हैं।
हम सबका परम सौभाग्य हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। जनमानस से मैं अपील करता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाई बृजमोहन राठौर को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि आपके क्षेत्र का जबरदस्त विकास हो। हमारे मेयर है, हमारे सांसद है, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे राज्यसभा है, हम सब मिलकर के क्षेत्र का विकास करें। हम सब आज उन्होंने हमारे एक जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है और सभा को संबोधित भी किया है और नगर की जनता ने उनको सुना है। और जो संगठन है, संगठन में जो भी लोग गलत गतिविधियां कर रहे हैं उनको अवगत करा दिया गया है और उन पर बहुत जल्दी कार्रवाई हुई। आज तो कैबिनेट मंत्री नंदी ने जनसभा के दौरान किस तरीके से बीजेपी को लेकर महत्वपूर्ण बात करी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी उन्होंने किया है। बढ़ते आगे, रुक करते बड़ी खबर का प्रयागराज से सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट प्रयागराज से मिल रही है, जहां इस पूरे मामले में जहां एक तरफ जांच हो रही है, तो इसी के साथ अतीक के वकील को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो खान सौलत हनीफ को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अतीक अहमद के वकील को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने तलब किया था। तो खान सौलत हनीफ को पुलिस रिमांड में कर पूछताछ करेगी। तो उमेश पाल मर्डर केस में साजिश का बनाया गया आरोपी उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। तमाम जो शूटर्स हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है, जो मास्टरमाइंड है उस पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, खान सौलत हनीफ जो कि अतीक अहमद के वकील हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने तलब किया था, जिसके बाद कोर्ट में पेश होंगे अतीक के वकील, जहां वकील से पूछताछ भी की जाएगी। खान सौलत हनीफ को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। लखनऊ से अब खबर, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का कल से तबादला आवेदन, जहां प्राइमरी शिक्षकों का समायोजन भी साथ में शुरू होगा। बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कल से अंतर जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण और श्रेणीबद्ध तरीके से मानकों के आधार पर तबादले होंगे। तो बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जहां कल से अंतर जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण होगा। इसी के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से मानकों के आधार पर तबादला होगा। और अब नोएडा से बड़ी खबर, जहां डीईओ राकेश बहादुर के नेतृत्व एक्साइज विभाग का छापा देर रात सेक्टर 117 सोरखा स्थित यम्मी टमी रेस्टोरेंट में विभाग ने मारा छापा। जाली लाइसेंस पर परोसी जा रही थी शराब। रेस्टोरेंट संचालक परितोष श्रीवास्तव समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर भारी संख्या में बियर कैन और विदेशी शराब बरामद। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, फर्जी लाइसेंस पर अवैध शराब परोसी जा रही थी और डीईओ राकेश बहादुर के नेतृत्व में यह सब चल रहा था। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से छापेमारी की गई है। जाली लाइसेंस पर ही शराब परोसी जा रही थी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, संचालक के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं? देर रात ये छापेमारी की गई है। देर रात ये छापेमारी में राकेश बहादुर की जो एक्साइज टीम है, उनके कई एक्साइज इंस्पेक्टरों ने ये छापेमारी की और सेक्टर 117
का स्थित जो यमी टमी रेस्टोरेंट चल रहा था उसमें ये छापेमारी की गई। वहां पता लगा था कि जाली लाइसेंस, जो फर्जी लाइसेंस था, उसके द्वारा एक शराब परोसी जा रही थी, जहां रेस्टोरेंट संचालक समेत उसके मालिक और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वहां से मौके पर भारी संख्या में बियर कैन, विदेशी शराब और कुछ खाली बोतलें मिली है। सबसे बड़ी बात यही थी कि जिस तरीके से देखा जाए, जो एक जाली लाइसेंस के द्वारा, जो फर्जी लाइसेंस के द्वारा वहां पर शराब परोसी जा रही थी, और एक्साइज टीम को जिस तरीके से सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद कई एक्साइज इंस्पेक्टरों ने एक साथ जब छापेमारी की तो बड़ा हड़कंप मच गया और कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की गई है। मालिक समेत उसके जो एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अब उन पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कार्रवाई की गई है और आगे भी विभाग किस तरीके से सक्रिय रहता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया निशांत आपको तमाम जानकारी के लिए। पटना से अब खबर, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं। आज सुबह 4 बजे आनंद मोहन को रिहाई मिली है। डीएम की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णया की हत्या में सजा हुई थी। तो आज सुबह 4 बजे आनंद मोहन को रिहाई मिल गई है। 1994 में का ये पूरा मामला, जहां गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या की चलते सजा हुई थी, बड़ा आरोप उन पर लगा था। तो देखिए 4 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन की पार्टी के नेता थे छोटन शुक्ला, जहां 5 दिसंबर 94 को मुजफ्फरपुर में जोरदार हंगामा हुआ और आनंद मोहन की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। तो किस केस में सजा हुई थी वो मामला आपको बता रहे हैं। आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया था, ये आरोप उन पर हैं। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कृष्णया गोपालगंज लौट रहे थे। तो गुस्साई भीड़ का गाड़ी पर हमला भी किया था। गुस्साई भीड़ का कृष्णया की गाड़ी पर हमला भी देखने को मिला था, जहां इस पूरे मामले में ही सजा हुई थी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए इस पूरे मामले में रिहाई हुई है, उम्र कैद की सजा थी लेकिन रिहाई हुई है, किन ग्राउंड्स पर हुई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए जिस प्रकार रिहाई की गई है, उसका पहले जो लोअर कोर्ट था उसमें फांसी की सजा सुनाई थी। हम देखिए बिहार के बाहुबली रह चुके हैं और जिस प्रकार जो बच्चे की हत्या हुई और सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली जो नियम है उसको हटा दिया, जिससे 10 साल हो गया हम लोगों को बाहर आने का। इनके साथ साथ 27 और अपराधी को बाहर निकाला गया उसी आधार पर, उसी मैनुअल पे। लेकिन यदि देखा जाए आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों को जिस तरह बिहार का बाहर निकाल कर रखने का पनाह दिया जा रहा है, उसको जैसे यूपी के माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि यूपी में अतिक्रमण जैसे इंडस्ट्रियल छापा हुआ है, वहीं पे बिहार में अब अपराधियों को पनाह देने का काम किया जा रहा है, जिससे ठीक है मनोज के आवाज शायद ठीक तरीके से नहीं आ रही, दुरुस्त कराते हैं इसको। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां गुस्साई भीड़ का कृष्णया के गाड़ी पर हमला और इस पूरे मामले में आनंद मोहन की सजा, जहां आज सुबह ही उनको रिहा किया गया इस पूरे मामले में। और अब खबर अमेठी से है, जहां फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के पूरे झंझरी किशनपुर केवई गांव में पानी भरने और कूड़ा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया गया। झांसी से अब खबर, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस के रोकने पर तीनों बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए हैं 3 बदमाश, जहां तीनों बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। रक्सा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी है और इस वक्त तीनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
अब खबर मेरठ से है, जहां हफ्ते भर पहले हुए एक सड़क हादसे में घायल वृद्ध ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करा। मामला बढ़ता देख उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खटिक घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि हफ्ते भर पहले मीवा मार्ग पर 90 क्वार्टर के पास ई रिक्शा व बॉगी का जोरदार एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में 6 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो इस पूरे मामले में बुजुर्ग ने भी दम तोड़ा है, जो कि घायल हुआ था और इलाज के बाद उनकी मृत्यु हुई है, जिसके चलते परिजनों में आक्रोश है कार्रवाई न होने को लेकर, और इसी के चलते उन्होंने सड़क पर शव रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया है और जमकर हंगामा परिजनों की तरफ से किया गया है। जो तस्वीरें रही उस दौरान वो आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हुए इस पूरे मामले को शांत कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।